हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन के जितने सोमवार का महत्व है उतना ही महत्व सावन मास में आने वाले मंगलवार का भी है। इस दिन मां मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। अखंड सौभाग्य और संतान की उन्नति के लिए मां मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अगर आप मां मंगला गौरी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ पूजन करके भी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मां मंगला गौरी व्रत की पूजा हम कैसे करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मंगला गौरी का व्रत सावन मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को रखा जाता है। तो आप मंगला गौरी का व्रत सावन मास के पहले मंगलवार से उठा सकते हैं और मां मंगला गौरी व्रत का पूजन सुबह के समय किया जाता है। मंगलवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अगर आपसे हो सके तो आप इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें और अच्छे से 16 श्रृंगार करके मां मंगला गौरी का पूजन करें। उसके लिए जहां भी आप पूजन करेंगे वहां पर अच्छे से साफ सफाई करें। गंगा जल छिड़क कर वहां पर एक चौकी लगाएं और चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। इस दिन मां गौरी का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास शिव परिवार है तो आप चौकी पर विराजित कर सकते हैं। अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है, माता पार्वती की कोई भी प्रतिमा या फोटो नहीं है, तो आप मिट्टी से, हल्दी से या सुपारी के रूप में माता मानकर चौकी पर विराजित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चौकी पर अक्षत का आसन देकर शिव परिवार को विराजित कर लिया और हल्दी से माता गौरी बनाकर उनको भी अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित कर लिया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप अक्षत से, गेहूं से, किसी भी अनाज से अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए हम एक कलश लेंगे। आप तांबा, मिट्टी, पीतल या आपके पास जो भी कलश है आप वो ले ले। अब हम उस पर हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके कंठ पर मोली बांधेंगे। अब उसके अंदर हम सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और एक सिक्का डालेंगे और उसके बाद उसे शुद्ध जल से भर लेंगे। उसके बाद हम इसमें आम या अशोक के पत्ते लगाएंगे। तो उसके लिए हम या तो 16 आम के पत्ते लेंगे या अशोक के पत्ते लेंगे। मां मंगला गौरी के व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। तो आप 16 की संख्या में ही आम, अशोक के पत्ते ले, उन पर हल्दी रोली से टीक ले। उसके बाद उन्हें कलश में रखें। उसके बाद हम कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे और उसके बाद हम उस पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। उसके बाद हम उस पर नारियल रखेंगे। तो नारियल को आप हल्दी रोली से टीक ले, उसके ऊपर कलावा बांध ले। उसके बाद हम नारियल को कलश पर रखेंगे और कलश स्थापना करेंगे। मां मंगला गौरी का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें चौमुखा दीपक जलाया जाता है और उसमें 16 तार की बत्ती जलाई जाती है। तो आप आटे का एक चौमुखा दीपक तैयार कर ले। आप आटे का जब भी दीपक बनाते हैं तो उसमें आप नमक का इस्तेमाल न करें। बिना नमक का आटा गूंदे और उससे दीपक तैयार करें। सबसे पहले दीपक पर हल्दी रोली से अच्छे से टीक ले। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर जो हमने चौमुखा दीपक तैयार किया है उसे प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर मां मंगला गौरी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प लेंगे। अगर आप मां मंगला गौरी का सिर्फ पूजन करना चाहते हैं तो उस चीज का भी आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद हम माता गौरी के चरणों में अक्षत और पुष्प को छोड़ देंगे। मां मंगला गौरी के व्रत में सिलबट्टे का भी महत्व होता है और पूजा में सिलबट्टा रखा जाता है। तो आप आटे से सिल और बट्टा तैयार कर ले और उसे भी हल्दी रोली से टीक कर चौकी पर रख ले। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को हम स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास माता की धातु की प्रतिमा है तो आप पंचामृत से माता को
को स्नान करवाएं। सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे, उसके बाद हम फोटो में विराजित सभी को तिलक कर देंगे, माता गौरी को, कलश को और दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। फिर चंदन से हम भगवान शंकर को तिलक करेंगे। उसके बाद फोटो में विराजित सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम भगवान शंकर और गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, माता गौरी को हम चुनरी समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को हम पुष्प और दुर्वा समर्पित करेंगे, भगवान शंकर को हम बेल पत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। माता गौरी को हम 16 की संख्या में पुष्प समर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो आप 16 की संख्या में ले, क्योंकि माता गौरी के इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो हमें पुष्प भी माता गौरी को अर्पित करने के लिए 16 ही लेने हैं। फिर भगवान शंकर को हम बेल पत्र, धतूरे का फल, धतूरे का फूल और धतूरे के पत्ते समर्पित करेंगे। उसके बाद माता गौरी को 16 की संख्या में इस व्रत में पत्ते अर्पित किए जाते हैं, तो आप या तो एक ही पेड़ के 16 पत्ते ले सकते हैं या आप अलग अलग वृक्ष 16 पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग पेड़ों के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप एक ही पेड़ के 16 पत्ते लेकर माता गौरी को समर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों की संख्या 16 ही होनी चाहिए। उसके बाद हम माता गौरी को 16 की संख्या में ही हरा मूंग समर्पित करेंगे। फिर हम माता को 16 ही जीरे के दाने समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता गौरी को 16 अक्षत के दाने समर्पित करेंगे। उसके बाद हम 16 की संख्या में ही मेवा लेंगे। फिर हम माता गौरी को भोग लगाएंगे, तो आप भोग के लिए जो भी वस्तु ले रहे हैं वो भी आप 16 की संख्या में लेंगे। जैसे आप लड्डू ले रहे हैं तो 16 लेने हैं, अगर चूरमे के लड्डू बना रहे हैं तो वो भी आपको 16 की संख्या में ही लेना है। उसके बाद हम माता को चूरमे के लड्डू का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो मिठाई ले सकते हैं या फिर आप मिश्री के दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। ऋतुफल भी आपको 16 की संख्या में लेने हैं, चाहे आप आम ले, केला ले। अब हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान भी हमें 16 की संख्या में ही लेना है। माता गौरी को श्रृंगार का सामान या तो आप पहले मंगलवार को समर्पित कर सकते हैं या जब आप अपने व्रत का उद्यापन करें उस समय भी माता गौरी को श्रृंगार का सामान आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर मां मंगला गौरी व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम हाथ के अक्षत को माता गौरी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। अब हम आरती करेंगे, तो आरती करने के लिए भी इस व्रत में आटे के 16 दीपक बनाकर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हम 16 दीपक से ही माता गौरी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण करे, अखंड सुहाग बनाए रखे और हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ घुमा देंगे। मंगला गौरी व्रत की चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करते हैं और शाम को भी हमें माता की पूजा इसी प्रकार करनी है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके हम चौकी का विसर्जन करेंगे। फल और प्रसाद का भोग जो हमने चढ़ाया है वो हम सभी में बांट देंगे। आटे के दीपक जो हमने बनाए हैं और सिलबट्टा जो हमने बनाया है उसे हम किसी वृक्ष के नीचे डाल देंगे जिससे चींटियां उसे खा ले। श्रृंगार का सामान कुछ आप माता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख सकते हैं और बाकी आप दान कर दे। उसके बाद कलश वाले जल को हम घर में छिड़केंगे। बचे हुए जल को हम किसी भी पौधे में डाल देंगे और कलश के नारियल को हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि अगर आप 4 मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो हर मंगलवार को कलश पर इस नारियल को रखे। पूजा कर रहे हैं तो भी आप इस नारियल को 4 मंगलवार तक संभाल कर रखें और चौकी पर जो भी हमने फूल और पत्ते रखे हैं उन सब का हम भूमि विसर्जन कर देंगे। दक्षिणा को जो हमने समर्पित की है उसे इकट्ठा करेंगे और हमारे 4 मंगलवार होने के बाद हम उन्हें या तो किसी गरीब को दे देंगे या किसी पंडित को हम दान कर देंगे या हम मंदिर की पेटी में उसे डालकर आ सकते हैं।
इस तरह हम अपनी मंगला गौरी व्रत का पूजन करेंगे। आप अगर मंगला गौरी व्रत नहीं कर सकते तो मंगला गौरी व्रत का पूजन जरूर करें। मंगला गौरी व्रत सावन मास के मंगलवार को रखा जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मां मंगला गौरी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।